हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है बिकॉज ये जो है सभी स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए है। दोस्तों, आपने कई बार भी नोटिस करा होगा कि जो स्मार्टफोन जो है धीरे धीरे एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। जब भी नए नए फ़ोन्स रिलीज़ होते हैं वो प्रीवियस फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं, उनके प्राइसेस भी ज़्यादा होती है और फीचर्स भी उतने ज़्यादा खास नहीं होते जितना वो जो कंपनीज़ हैं वो लॉन्च से पहले, रिलीज़ से पहले जो ट्रेलर्स में बताती है। ठीक है, तो जो फ़ोन्स है उनके प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं और क्या इस जो है ये प्राइस है वो कम होने वाले हैं या नहीं इन फ्यूचर, या फिर जो प्राइसेस है वो और भी ज़्यादा हाई जाने वाले हैं, इस सभी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर्स की, जो भी कंपनीज़ होती है ना, उनको एक फ़ोन को तैयार करने के लिए, फ़ोन को बनाने के लिए काफ़ी सारे पार्ट्स की ज़रूरत होती है और कुछ पार्ट्स जो है वो कंपनीज़ वो खुद के जो उनके कंपनीज़ है उनमें नहीं बनाए जाते, वो जो है किसी अदर कंपनी से बनवाए जाती है या फिर वहाँ से मैन्युफैक्चर करवा के जो है बाय करे जाते हैं ताकि वो जो है अपने फ़ोन में लगा सके। जैसे कि प्रोसेसर्स होते हैं, कैमरास होते हैं, अलग अलग जो कंपनीज़ है वहाँ से कोलैबोरेट करके वहाँ से जो पार्ट्स है फ़ोन के वो बनवाते हैं एंड बाय करते हैं। जैसे कि एप्पल है, तो एप्पल के में जो भी कैमरास वगैरह यूज़ होते हैं वो एप्पल खुद नहीं बनाता। एप्पल के जो कैमरास है वो सोनी के होते हैं। ओके, कई बार जो है एप्पल्स में सोनी के कैमरास यूज़ कर जाते हैं। और जो प्रोसेसर की अगर बात करें तो प्रोसेसर भी जैसे क्वालकॉम प्रोसेसर बनाती है, तो वो शायद ही ज़्यादातर वो फ़ोन है स्मार्टफोन नहीं बनाती, वो सिर्फ कंपनी प्रोसेसर्स बनाती है फ़ोन्स के लिए। और जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ आप देखते होंगे, Xiaomi, सैमसंग और वन प्लस और भी ज़्यादा स्मार्टफोन्स हैं मार्केट में। ये सब कंपनीज़ क्या करते हैं, जो प्रोसेसर बनाने वाली जो कंपनी है वहाँ से कोलैबोरेट करके वहाँ से जो है पार्ट को बाय करके अपने फ़ोन्स में इंस्टॉल करवाती है एंड इसके बाद जो है असेंबली प्रोसेस भी होता है। पार्ट्स के मैन्युफैक्चर्स होने के बाद यहाँ पे असेंबली का भी कॉस्ट आता है। तो असेंबली यानी कि जो है फ़ोन्स के एक बार जो सारे के जो पार्ट है वो तैयार हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर भी सब कुछ तैयार हो चुका होता है, देन इसके बाद जो है एक असेंबली का प्रोसेस होता है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है और ये जो है अलग अलग कंट्रीज़ में भी होता है। जैसे कि आप देखते होंगे जो इंडिया है, आप जो भी स्मार्टफोन आते हैं वो मेड इन इंडिया लिखा हुआ होता है, बट एक्चुअली वो चाइना या फिर कहीं और ही कंट्री में बनाए जाते हैं, लेकिन वो जो है यहाँ पे असेंबल कर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है मेड इन इंडिया का जो लेबल है उसको दे दिया जाता है। पर जो ओरिजिनली जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अदर कंट्रीज़ में ही बनते हैं, बिकॉज वो कंट्री जो है में भी काफ़ी आगे हैं टेक्नोलॉजी में। असेंबली में भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे जो है इसको कंप्लीट करने के लिए भी काफ़ी सारी कॉस्ट यूज़ होती है। किसी फ़ोन को टेस्ट करने के लिए उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं और यहाँ पे मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है, ह्यूमन पावर लगती है। तो ये सारी कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है कंपनी के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। जी हाँ, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आप देखते होंगे 2015 से लेके आज के जो भी स्मार्टफोन्स होंगे कितना बड़ा चेंज आ चुका है और अभी तो और भी ज़्यादा चेंज आने वाला है। फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन आने वाले हैं फ्यूचर में और भी नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में। टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होती है इसको समझें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने में ज़रूरी है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है एक हर एक कंपनी का एक पार्ट होता है, हर एक कंपनी के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है। अगर ये जो चीज़ है हटा दी जाती है तो एक कंपनी जो है डेवलप नहीं हो सकती, बिकॉज उसको मार्केट से पहले रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है एक्चुअली में चल क्या रहा है और आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। हर एक कंपनी का जो है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज़ भी होता है जिसमें वो अपनी काफ़ी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाते हैं एंड इसके बाद भी जो टेक्नोलॉजी है, जो कि नए नए इन्वेंशंस होते हैं क्यों हो रहे हैं और क्या नीड है मार्केट की, क्या चीज़ ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें हम इससे बना सकते हैं, कैसे हम बेटर कर सकते हैं कम चीज़ों पे भी, उस चीज़ पे भी रिसर्च करी जाती है और प्रोडक्ट को डेवलप करके एक अच्छा बेस्ट वर्जन बनाया जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर करा कि जो रैम है और जो CPUs है वो कैसे हायर वर्जन मतलब हायर बनते जा रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करा जा रहा है और जो माइक्रो नैनो लेवल पे है काम करके एक बड़े लेवल पे जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को बनाया जा रहा है। ठीक है, वो सब चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही आती हैं। रिसर्च करके ही काफ़ी सारी चीज़ों को खोजा जा सकता है एंड देन उससे भी बेटर ऑप्शंस निकाले जा सकते हैं और फिर इस तरह से जो है एक प्रोसेसर्स या फिर कहीं मोबाइल का कोई भी हार्डवेयर जो है वो डेवलप होता है धीरे धीरे। और सॉफ्टवेयर में भी यही सेम चीज़ को अप्लाई कर जाता है। सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी सारी जो टीम होती है डेवलपर्स की वो लगी होती है कंटिन्यू सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए नए तरीके से और भी UI और फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाया जाता है। अभी जो चीज़ें हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और इस चीज़ को जो है स्किप भी नहीं किया जा सकता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो नेक्स्ट है वो है ऑपरेशनल कॉस्ट। कोई भी कंपनी है, स्मार्टफोन कंपनी हो या कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कंपनी हो, जो भी कंपनीज़ है उनको चलाने के लिए काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़, मैन पावर, मशीनरी और टूल्स की ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर टूल्स की ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं
और इन चीज़ों को चलाने के लिए भी काफ़ी सारी जो कंपनीज है वो इन्वेस्ट करती है। जितना ज़्यादा वो अच्छे से इसमें अपना बेस्ट दे पाएंगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छे से किसी भी कंपनीज़ को और ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। सो ये ऑपरेशन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं एक कंपनीज़ के लिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सप्लाई कॉस्ट। सो जैसे कि मार्केट में जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई जो है इंक्रीज़ कर दी जाती है ताकि जो है सेल्स हो सके। लेकिन अगर वो जो चीज़ें हैं सप्लाई डिमांड के हिसाब से बना दिया प्रोडक्ट, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की जो सेल नहीं हो पाती है तो यहाँ पे कंपनीज़ को काफ़ी सारा लॉस होता है। अब सप्लाई में भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, इनको भी रन होने के लिए काफ़ी सारी एफर्ट्स और कॉस्ट जो है इसमें लगती है। अब सबसे पहली चीज़ तो जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, जो कि कोई भी कंपनी जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो जो भेजती है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसका कुछ परसेंट रख लेते हैं एंड इसके बाद जो उस प्रोडक्ट को आगे पहुंचाते हैं। इसके बाद भी मार्केट में उसकी एडवर्टाइजमेंट काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए करी जाती हैं। अब इन सब चीज़ों में कॉस्ट जो है पहले ही ज़्यादा लग चुका है तो मार्जिन ज़्यादा निकालना ज़रूरी हो जाता है कंपनीज़ के लिए। एंड इस जो स्मार्टफोन कंपनीज़ या फिर जो टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ है वो फ़ोन वाली, इनमें जो मार्जिन पहले ही कम होते हैं। अब जो ऑफलाइन में जो भी लोग स्मार्टफोन बेचते हैं दुकानें हैं वहाँ पे लोगों को मालूम होगा कि जो स्मार्टफोन है उसमें कितना कम मार्जिन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं काफ़ी सारी कॉस्ट और बिजनेस में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लग जाता है। इसके बाद जो है फाइनल प्रोडक्ट की जो सेल होती है जब तक वो उससे मार्जिन नहीं कमाते तब तक जो चीज़ें हैं बेहतर नहीं हो पाती। क्योंकि देखो जो भी फ़ोन्स होते हैं ना आपको जिस प्राइस पे बताया जाता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही उसको में जो है कंपनी जो मार्जिन बना पाती है। अब क्योंकि इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट उनका इन्वेस्ट हो चुका होता है इसलिए जो है जो भी नया स्मार्टफोन जो भी लॉन्च किया जाता है या फिर उसके अच्छे कुछ खास फीचर्स डालने के बाद उसको लॉन्च किया जाता है तो उसकी जो प्राइस है कुछ टाइम के लिए हाई होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टेड हैं और वो बनने के लिए कितने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ा है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगी है। और प्लस उसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद निकल के आई है जो कि उस फ़ोन में यूज़ करी गई है। अब ऐसी एक और चीज़ आपने नोटिस जरूर करी होगी कि जो भी नए और जो महंगे फ़ोन्स होते हैं उनमें कुछ चीज़ तो ऐसा होता है जो कि बेहतर होती है पुराने फ़ोन्स से या फिर एक चीपेस्ट फ़ोन से। जब भी कोई सस्ता फ़ोन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी, कोई ना कोई हार्डवेयर पार्ट या फिर सॉफ्टवेयर वो चीज़ होगी, कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन जो महंगे फ़ोन्स होते हैं उनमें सच में कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो इसकी वजह से उसका जो प्राइस है थोड़ा सा हाई रहता है और जो प्राइसेस है वो स्टार्टिंग में ही हाई रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी कंपनीज जो है कोई सेल्स वगैरह रखती हैं जहाँ पे स्मार्टफोन जो है क्विकली सेल होते हैं वहाँ पे जो है सेल्स लिमिटेड होती है और जो प्राइस है फ़ोन की थोड़ी सी हाई होती है। और वही फ़ोन्स को आप अगर 1 साल बाद देखोगे 2 साल बाद देखोगे तो वो प्राइस थोड़ा सा कम हो जाती है। सो वैसे यही थी सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो फ़ोन्स हैं वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं और भी ज़्यादा फ्यूचर में ये जो है आपको एक्सपेंसिव और न्यू टेक्नोलॉजी को फ़ोन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो ये कि क्या सच में ये जो महंगे वाले फ़ोन्स होते हैं हाई टेक्नोलॉजी जो यूज़ करके बनाए जाते हैं, तेज़ होते हैं, क्या उनसे सच में इतना प्रोडक्टिव काम ऐसे कर रहे हैं लोग जिसकी वजह से जो फ़ोन एक्सपेंसिव बाय कर रहे हैं? अगर आप नॉर्मली वर्क के ले रहे हैं तो फिर पैसा बेस्ट है। अगर आप कुछ सच में एक ऐसा बेहतर उस तरीके से उस टूल को उस डिवाइस को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी से और यहाँ पे जो है प्राइसेस इसीलिए भी ज़्यादा होती है फ़ोन्स की। सो गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा एंड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो जस्ट कमेंट कर देना और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।